एंड आई होप सब जगह पे एकदम परफेक्ट ये आ रहा है, ब्रॉडकास्ट आ रहा है हमारा, एंड दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग. जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स, फ्यू ऑफ द कैमरास. ओके फाइन, ग्रेट. सो एक सेशन में तो हम ऑलरेडी 1000 टच करने वाले हैं. ओके बाकी सेशंस अभी थोड़ा गर्म हो रहे हैं. ओके सो सभी का स्वागत है, और आई होप आप सभी लोग क्लब्स का डेली एंजॉय करते हैं, डेली वर्कआउट्स करते हैं, डेली आप लोग एजुकेशन लेते हैं, डेली न्यूट्रिशन लेते हैं, और आपकी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आ रहा है, राइट? तो सबसे पहले चैट बॉक्स में वही लोग लिखेंगे, सिर्फ वही लोग, दूसरे नहीं लिखेंगे, जिनकी जिंदगी में क्लब से बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है. यस लिखेंगे सभी लोग. राइट डाउन जस्ट यस. देखते हैं कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है क्लब से. जस्ट राइट यस. ओके लाइन लग गई है ना. यस 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 यस. ओके सो आई रिक्वेस्ट सभी लोगों में चैट जब मैं बोलूंगा तो ऑन करेंगे, जब मैं बोलूंगा तो आप उसको ऑफ करिएगा. वेरी गुड, फैंटास्टिक. सो ऑलमोस्ट एवरीवन, यानी कि अगर हम यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट तीनों जूम मिला के 1700-1800 लोग क्रॉस कर गए हैं, तो ये सभी लोगों की जिंदगी में बदलाव आया. एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग हमारे नए मेहमान भी होंगे, क्योंकि अब हम लोग वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में नए मेहमानों को भी थोड़ा बैठने का मौका देते हैं. सो दैट इज ऑल्सो गिव मी फ्यू सेकंड्स. वेरी गुड, फैंटास्टिक, ग्रेट. पहला रूल आज की मीटिंग को अगर आप समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर सारी चीजें जाएं, और आप चाहते हैं आपके बदलाव आए आपके अंदर, तो कैमरा ऑन करना पड़ेगा. ओके यू हैव टू हैव योर कैमरा ऑन. बंद कैमरा मतलब रजाई. बंद कैमरा मतलब यू आर नॉट ऑन. बंद कैमरा मतलब आप बोल रहे हो मैं तैयार नहीं हूँ जिंदगी बदलने के लिए, फिर भी मेरे को धक्के से बिठाया गया है ना. ऐसा तो नहीं है ना, धक्के से बिठाया गया. बंद कैमरे का मतलब एब्सोल्युटली लाइफ को बदलने के लिए मैं तैयार ही नहीं. तो ऐसा मेरे को लगता नहीं है यहाँ पे कोई ऐसा होना चाहिए जो जिंदगी को बदलने के लिए तैयार नहीं है. तो सभी के कैमरा ऑन करें. दूसरी बात, कितने लोगों के पास हमारा एनर्जी ड्रिंक है जिसके साथ आप शुरू कर रहे हैं? चेयर्स करें मेरे साथ. मेरे साथ चेयर्स करने से ना, विशाली जी ये चीनी वाला ग्लास नहीं चलता है ना, मैंने बहुत बार बोला ट्रांसपेरेंट ग्लास दिखाओ ना. अब कॉफी थोड़ी ना मैं चेयर्स कर सकता हूँ किसी के साथ. हाँ वेरी गुड. चेयर्स एवरीवन. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चेयर्स. फैंटास्टिक. तो जिन लोगों ने चेयर्स किया मेरे साथ, ओके के आर राणा आपका कहाँ है सर? अफ्रेश कहाँ है? अफ्रेश हाँ ऊपर करिए. वेरी गुड वेरी गुड, फैंटास्टिक. सीमा भारद्वाज आपका अफ्रेश कहाँ है? यू आर न्यू. हाँ तो ऐसा करिए ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसा लग रहा है मेरे से बात नहीं कर रहे, किसी और से कर रहे होंगे, है ना? ऐसा नहीं, आपको अपना फ्रेश ऊपर रखना है जब चेयर्स की बात होती है. तो वेरी गुड, फैंटास्टिक. बिकॉज वी मेक श्योर कि जो हमारे क्लब मेंबर है, ऐसा क्यों हम चेयर्स कराते हैं मैं आपको बताता हूँ. ओके चलिए मैं एक चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ मेरे वाला. तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं पता है कि चेयर्स क्यों करवाते हैं? चेयर्स इसलिए करवाते हैं, वी मेक श्योर कि हमारे साथ जो जुड़े हैं उनकी जिंदगी को बदलने का जुम्मा हमने लिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लिया है. वी मेक श्योर कि वो लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप ये नहीं पियोगे तो क्या पियोगे मुझे मालूम है ना. आप पियोगे चाय कॉफी, तो कुछ ऐसा आप पियेंगे वो लोग. इसलिए वी मेक श्योर कि यू हैव अ फ्रेश, क्योंकि चाय कॉफी में कैलोरीज है, चाय कॉफी में निकोटीन और हाई लेवल ऑफ कैफीन है, वेरएज चाय और कॉफी में 150 से लेके 250 तक कैलोरीज है. okay? और इस फ्रेश में 8 कैलोरीज है, 8 सिर्फ 8, राइट? 2 चम्मच इसीलिए. और इसका फ्लेवर जबरदस्त है. और चाय कॉफी में इतना सा पीते हैं, ये सुबह सुबह हमें पानी जितना ज्यादा पीने का मौका मिलता है वो बहुत अच्छा है. कितने लोग हैं यहाँ पे जो सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीते हैं? एनीबॉडी हियर? वहां से दिन की बढ़िया शुरुआत होती है. 2 गिलास पानी, एक नहीं. ओके और वो भी बेड से पैर नीचे उतरने से पहले, कुल्ला करने से पहले. ओके ये आपको समझना है, क्योंकि आपके जो स्लाइवा होता है ना मुंह में, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं डाइजेशन के. ऐसा प्रूव हुआ है साइंस की तरफ से, राइट? तो आप उसको पहले 2 गिलास पानी पिए, बाद में ब्रश करिए उसको. ओके और फिर उसके बाद 1 गिलास ये आ गया, तो 3 गिलास तो हमारे ये हो गए. चौथा गिलास अभी हम शेक पिएंगे 7 बजे, तो 4 गिलास आपके 7:30 से पहले जब हो जाते हैं ना, तो आपका सारा दिन एनर्जेटिक जाता है. पानी में इतना ताकत है. ओके पानी में मतलब पानी की वजह से ही हम एनर्जेटिक रहते हैं. पानी की वजह से हमारा वजन जल्दी कम होता है. पानी की वजह से हमारी स्किन ग्लो करती है. पानी की वजह से कभी माइग्रेन नहीं आएगा. पानी की वजह से आपका स्किन ग्लोइंग रहेगा, राइट? कितने सारे बेनिफिट्स हैं जो हम पानी की वजह से कर पाते हैं, लेकिन वो भी हम इस्तेमाल नहीं करते ना. वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा कुछ लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन पे पैसे लगते हैं, है ना? वो आपका बहाना है. इधर पानी पे पैसे नहीं लगते फिर भी कहाँ पीते हो? पानी पे पैसे नहीं लगते फिर भी नहीं पीते हम लोग, है ना? और जितना हम बोलते हैं
कि 16-18 गिलास पीजिए। सो आपका ये देखो, मेरा ये टेबल है, एक तो फ्रेश का गिलास भरा हुआ है, एक देखो ये मेरा पानी का भी भरा हुआ है यहाँ पे। सो आई हैव लॉट ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे। तो पानी जितना पियेंगे आपकी हेल्थ उतनी अच्छी होगी, राइट। तो चलिए आज के सेशन की तरफ मूव करते हैं। सो आई होप ये हमारा जो मेन जूम है यहाँ पे, इसमें 1000 क्रॉस हो गए। तो किरण एंड मनवीन, फर्स्ट वाला मैसेज जो है वो आप ग्रुप्स में डाल सकते हो, फर्स्ट वाला, सो दैट वो वहां से हम उसको अकोमोडेट करेंगे। तो जो लोग कोचेस को जगह नहीं मिल रही है, आप कोचेस वाले ग्रुप में देखिए, एक मैसेज आया है, उस लिंक को ज्वाइन करिए, ओके। और जब वो फिल हो जाएगा फिर हम तीसरा देंगे आपको, ओके। दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। स्माइल करो पहले, इतने दुखी लोग मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। आज एक्सरसाइज नहीं हुई ना मोनिका, स्माइल करो। हाँ वेरी गुड। आज एक्सरसाइज नहीं हुई ना, तो हम अपने उसमें घुसे हुए हैं जो हमारे डेली के चलते हैं चैलेंजेस, उलझे हुए हैं, राइट। बट ये सेशन अटेंड करने के बाद आपके फेस पे स्माइल आएगी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन व्हिच विल चेंज योर लाइफ। तो अभी तक हमने बहुत सारे सेशंस किए जिसमें माइंड हैप्पीनेस था, जिसमें सक्सेस था, गोल सेटिंग्स था, एटीट्यूड था, राइट, बैलेंसिंग ऑफ लाइफ था, और वर्क मोर ऑन योर सेल्फ था, है ना। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हमने करे। मैं भी और नए टॉपिक्स के साथ आपको बहुत जल्द आई एम प्रिपेयरिंग सम न्यू टॉपिक्स। प्रिपेयरिंग इन द सेंस मेरी मेमोरी में रहते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा नोटबुक में लाना पड़ता है, क्योंकि मेरा मेन शौक जो है वो सीखना है। किसी से भी सीखता हूँ मैं, आई लर्न फ्रॉम एनीवन, और उसमें मैं पीछे नहीं हटता हूँ, राइट। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपनी जिंदगी को, ये 3 मुद्दे होते हैं हमारी जिंदगी के। ये ऑलमोस्ट बैलेंस ऑफ लाइफ जैसा टॉपिक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको अपग्रेड किया। तो 3 मुद्दे होते हैं हमारी जिंदगी में। वन इज हेल्थ, सेकंड इज वेल्थ, होते हैं हेल्थ, वेल्थ, एंड तीसरा क्या होता है वो लिखो फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर। फर्स्ट हेल्थ, वेल्थ, एंड क्या आएगा, देखो जरा इन्वॉल्व हो जाओ मेरे साथ। हैंड रेज करने से नहीं मैं पूछने वाला। हाँ, ऑलमोस्ट एवरीवन सेड गुड। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये 3 चीजें अगर जिसके पास है वो संपूर्ण सफलता और संपूर्ण इस अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करके जाएगा, ओके। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सभी कोचेस के पास आई होप नोटबुक्स होंगे, तो आप नोटबुक्स में लिखिएगा जितना नोट्स। सभी क्लब मेंबर्स भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि क्लब मेंबर आने वाले समय में हो सकता है आप हमारे साथ एज ए कोच ज्वाइन कर जाएं, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले तो ये हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस में बैलेंस क्यों जरूरी है, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस। बैलेंस किसको बोलते हैं पता है? हर चीज में अच्छा करने को बैलेंस बोलते हैं। डूइंग गुड इन ऑल एस्पेक्ट्स, सब चीज में अच्छा करो तो उसको बैलेंस बोलते हैं। सब चीज में अच्छा मतलब, आपने जब पढ़ाई करी थी, एक सब्जेक्ट में अगर आप 80% ले आए और 2 में 20% आए, तो क्या हुआ? वो 80 वाले की कोई वैल्यू नहीं है जो आप 80% इतने पढ़ाई करी थी। लेकिन अगर आप 2 में भी पास नहीं हुए तो आप अगली क्लास में नहीं जाते, सबको मालूम है ना। तो इसका मतलब है जिंदगी में बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो ये जो तीनों पॉइंट है इसको ध्यान से सुनिएगा। हेल्थ, वेल्थ मीन्स मनी, पैसा, एंड हैप्पीनेस। ये तीनों में एक चीज की एब्सेंस अगर हो गई तो बाकी दोनों प्रभावित होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप सोचिए, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपको नहीं लगता आप पैसे कमाने में भी थोड़ा पीछे रह जाओगे, शरीर साथ नहीं देगा। और आपको नहीं लगता हेल्थ अच्छी नहीं है तो परिवार को खुशियां, दोस्तों के साथ बैठना, परिवार के साथ बैठना, अपनी हॉबीज एंजॉय करना, खुशियां जो हमारी हैं उनको हम नहीं एंजॉय कर पाएंगे, राइट। मतलब एक की एब्सेंस बाकी दोनों क्षेत्र को भी प्रभावित करती। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं, वेल्थ। आपके पास वेल्थ बहुत अच्छा है, ओके, पैसा ही पैसा है, लेकिन हेल्थ नहीं है। पैसा ही पैसा है, हेल्थ नहीं है, ओके। देन डेफिनेटली अगर आप पैसा कमाने के पीछे जाओगे तो आपका डेफिनेटली हेल्थ वाला पार्ट पीछे रह जाएगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आपके पास कस्टमर है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, आप फैक्ट्री चलाते हो, आप किसी शोरूम के मालिक हो, आप सारा दिन अपने पैसा करते हो, लेकिन हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हो क्योंकि ज्यादा फोकस पैसे पे, राइट। उधर से आपके पास अगर पैसे पे फोकस है तो आप परिवार को, रिलेशनशिप को, अपनी हॉबीज को भी समय नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका मेन मकसद पैसा है। तो दोनों प्रभावित हुए ना हैप्पीनेस आई पैसा ज्यादा आने से, ज्यादा इन द सेंस ज्यादा फोकस करने से, और ना ही आपकी हेल्थ अच्छी हुई।
तीसरा पॉइंट लेते हैं, आपका हैप्पीनेस है आपके पास। आप हैप्पीनेस का मतलब है आप अच्छी अपनी हॉबीज को एंजॉय करते हो, आप जो करना चाहते हो करते हो, फैमिली के साथ बैठते हो, दोस्त बहुत सारे आपके पास अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा समय इधर दिया तो बिजनेस नहीं होगा ना, पैसे नहीं आएंगे, तो इसकी वजह से बिजनेस प्रभावित हो गया। और उधर से आप हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। क्यों? रिलेशनशिप में क्या होता है, जिसके घर पे ज्यादा रिश्तेदार आते हैं ना, उनके घर पे ज्यादा समोसे आते हैं, उनके घर पे ज्यादा ब्रेड पकौड़े और पता नहीं क्या क्या आता है, राइट? तो फिर हेल्थ तो चली जानी है। तो हम ज्यादा किसी भी चीज के ऊपर फोकस करेंगे तो बाकी के दो इफेक्ट करेंगे, प्रभावित हो जाएंगे, राइट? तो हमें वो नहीं करना है। इसलिए तीनों का बैलेंस आपको बहुत बड़ी सफलता पे लेके जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे लोग क्लब में नहीं आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पता क्या बोलते हैं? क्लब में ना आने का कारण पता क्या बोलते हैं? टाइम ही नहीं मिलता। सुबह सुबह रात को लेट हो जाते हैं ना, 12-1 बज जाते हैं हमें वो करने के लिए, सोने में। अब ये 12-1-2 कैसे बजते हैं? मे भी कई कारण हो सकते हैं 12-1-2 बजने के। नेटफ्लिक्स हो सकता है, ओके, कोई नॉवल हो सकती है, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम हो सकता है, कोई ऐसे ही वेले मतलब 11 बजे सैर करने चले भाई, 11 बजे को सैर करने का टाइम है। वो ये आदतें खराब है, 11 बजे वॉक करने चले और ये सब करें, बिकॉज आपने सबने सुना है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन वाइज, राइट? तो आपको जितना जल्दी हो सके बेड पे आना है और जितना जल्दी हो सके सुबह उठना, क्योंकि हेल्थ के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सुबह होते हैं। आपके क्लब जितने भी चलते हैं वो अर्ली मॉर्निंग चलते हैं। अगर आप और आपके कई लोग घर वाले जो है अभी बेड पे सोए हुए हैं 8 बजे तक, सोए हुए ना, कितने लोगों के घर में बेड पे सोए हुए 8 बजे तक, चाहे बच्चे हैं चाहे माता पिता, चाहे वो कौन लोग हैं, माता पिता तो चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो थोड़े हो सकता है बुजुर्ग हो, लेकिन बाकी लोग क्यों लेट सोए? बिजनेस से लेट पे आए, काम से लेट पे आए। ज्यादातर हस्बैंड और मेल ज्यादातर लेट आते हैं। क्यों लेट आते हैं पता है? क्योंकि उनका ज्यादा फोकस उधर है, परिवार की तरफ फोकस नहीं है, या फैमिली अपना हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं है। तो क्या होगा अल्टीमेटली? वो पैसे किसी काम के नहीं होंगे, सबको मालूम है, जब तक आप इन चीजों को समय नहीं दोगे। तो बैलेंस, सृष्टि का भी बैलेंस किया भगवान ने, तो बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अपने आप को ये शब्द इस्तेमाल करते हो कि टाइम नहीं है, इसका साफ सुथरा मीनिंग है आपको टाइम मैनेज करना आया ही नहीं अभी तक, इतनी उम्र हो गई, आप किसी टाइम को मैनेज कर ही नहीं पाए। बिकॉज अगर आप टाइम को मैनेज करोगे आप सब कुछ कर सकते हो, और आप फिर भी बोलोगे टाइम ही टाइम है, ओके, टाइम ही टाइम है। आप बोलो आप दिन में क्या क्या करना चाहते हो, उसको यहाँ पे थिंग्स टू डू लिस्ट में, या हमारी जो थिंग्स टू डू लिस्ट होती है इसमें आप लिख लो, मैं ये बजे इसमें करना चाहता हूँ, मैं ये बजे इतने बजे करना चाहता हूँ, 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 फिर भी समय बचेगा और आप बोलोगे इस समय क्या करूं मैं, ओके? तो हम लोग टाइम को वेस्ट करते हैं। इसको कैसे कैसे करेंगे? जिस चीज को आपने प्लान नहीं करा वो चीज आपकी जिंदगी में आएगी। इज इट राइट? सेंटेंस ठीक है? आपको ठीक लग रहा है? जिस चीज को आपके, जो चीज आपके एजेंडे में नहीं है, यानी आपके करने की लिस्ट में नहीं, वो काम होगा ही नहीं। इसके लिए हम जनरली बोलते हैं अगर आपने दिन को प्लान नहीं करा तो आपने दिन को वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी प्लान कर लिया, यू हैव ऑलरेडी प्लान टू वेस्ट योर डे। इसलिए हमें अपने लाइफ में चीजों को, टाइमिंग को, टाइम मैनेजमेंट हमने टॉपिक लिया था, तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको सिखाया था, दोबारा हम टॉपिक लेंगे। लेकिन हमें जीवन में सीखना है किस तरीके से मैं ज्यादा अपनी जिंदगी से ले पाऊं। हाँ यहाँ कुछ लोग देखते हो ना 40 की उम्र में सक्सेसफुल हो जाते हैं, सुपर सक्सेसफुल, और कुछ लोग आप देखते हो 50 में भी फेल रहते हैं और हंसते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि उन्होंने 40 की उम्र तक, 35 की उम्र तक स्ट्रगल कितना किया होगा और कितना आउटपुट निकाला होगा। उन्होंने समय वेस्ट नहीं किया होगा, उन्होंने समय को ऑर्गेनाइज किया होगा, तभी आज वो बहुत बड़ी सफलता पे, राइट? तो अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करिए, अपना लिखिए कितने बजे करना। अगर मैं लिखना शुरू करूं कि अभी 7:30 बजे हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 7:30 में क्या करूंगा, ओके? मे बी सम ऑफ यू विल गो फॉर शावर, सम ऑफ विल, आपका शायद सेशन थोड़ा लंबा चले कुछ, क्योंकि यहाँ पे 3-4 जूम है, आप थोड़ा 8 बजे तक फ्री होंगे। आप कुछ लोग आप शावर के लिए जाओगे, कुछ लोग आप में से फिर न्यूट्रिशन लोगे, फिर 9 बजे क्या, 8 बजे क्या करना है, 8 बजे क्या करना है, फिर 9 बजे क्या करना है, फिर 11 बजे क्या करना है। इतना समय है, और जिनके पास समय नहीं है वो बिजी विदाउट वर्क है, मतलब काम है नहीं और टाइम है नहीं, वो वाला हिसाब किताब है उनका। तो वो जीवन में वैसे भी सफल होने वाले नहीं। अगर हाथ में आपके मोबाइल आ गया और रील चल पड़ी, रील,
आपको पता भी नहीं चलेगा आधा घंटा पौना घंटा कहाँ गए। और उसमें से क्या निकाला आपने? हेल्थ निकाली कि पैसा निकाला कि क्या निकाला? कुछ भी रिलेशनशिप निकाला? कुछ भी नहीं निकाला, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, मैनेज योर टाइम, थिंग्स टू डू लिस्ट आपको बनाना ही बनाना है, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे, राइट? चलिए अब हम अपने वेस्ट किए हुए टाइम को कंट्रोल करना है अपने को। हम सब लोगों को अपने वेस्ट जो हम में से ज्यादातर व्यक्ति 90% समय, 80 से 90% समय दिन का वेस्ट करते हैं। मैं वेस्ट पता किसको मानता हूँ? जिसका आपके जीवन से कुछ लेना देना ही नहीं, उसको मैं वेस्ट मानता हूँ। कौन कौन से चीजें हैं? नंबर 1 टेलीविजन, टीवी, ओके? ये आपका सबसे बड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसका कनेक्शन आपकी जिंदगी से है ही नहीं, बल्कि ये आपके माइंड को वैसा बना देता है जैसा टीवी वाले बनाना चाहते हैं, जो शो करते हैं वो लोग। रियलिटी वो नहीं होती है लाइफ की, राइट? तो टीवी। अब एक अमेरिका में सर्वे किया गया, पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जिम रॉन साहब ने ना किसी को क्वेश्चन पूछा, भाई ये टीवी कितने का पड़ा है? तो उसने बोला, डॉलर में बोला होगा, चलो मैं रुपीज में बोलता हूँ, 50,000 रुपए का पड़ा। भाई नहीं, जिमरन साहब बोलते नहीं, टीवी पड़ा कितने का? तो बोलते हैं सर 50,000 का लेके आया। अरे नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ टीवी पड़ा कितने का? वो बोलते कमाल हो गई भाई, मैं अब कैसे समझाऊं? मैं 50,000 रुपए दिए, उसने मेरे को टेलीविजन दिया। अब ये समझ क्यों नहीं आ रहा है? बोले नहीं, 50,000 तुम दुकानदार को देके आए, अब रोज 6 घंटे इसके सामने जो बैठोगे उसकी कीमत कितनी है, और तुम कितने साल जिंदगी भर बैठने वाले हो, उसकी कीमत तुम्हें नहीं मालूम है। बिकॉज अमेरिका में एक सर्वे किया गया, तो पता चला एवरेज 6 घंटे टेलीविजन हर अमेरिकन देखता है, एवरेज। मे भी बच्चे सारा सारा दिन देखते हैं, मे भी बुजुर्ग सारा सारा दिन देखते हैं, तो एवरेज वो 6 आवर्स। तो अगर आप 6 घंटे वेस्ट कर रहे हो, उसकी कीमत नहीं है क्या? करोड़ों रुपए कीमत है। तो ये टीवी आपको लाखों रुपए में पड़ा, करोड़ों रुपए में पड़ा, 50,000 में नहीं पड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल कितने का लाए? मैं मोबाइल 15,000 का लाया, 25,000 का लाया, 50,000, 50,000 का नहीं है। इसके ऊपर जो समय वेस्ट करने वाले हो, सारा सारा दिन बैठ के रील पे रील, फेसबुक और उल्टी सीधी चीजें, वो सारी कीमत भी आपको अगर लगाओगे तो एक मोबाइल आपको 50 लाख में पड़ता है। अब उसी समय को अगर आप किसी जिंदगी के बेहतर करने के लिए, यानी कि उसको उसमें लगाएंगे, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, राइट? नंबर 2 हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, maybe some of you are using social media for your business, है ना? आप में से कुछ लोग इसको बिजनेस के लिए यूज करते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए यूज करने के लिए ना सोशल मीडिया में 10 मिनट नहीं लगते, 10 मिनट बस खत्म। हम कितना लगाते हैं? सारा दिन बैठे हुए, कोई घर वाला ही बोल रहे अरे मेरा काम ही फोन पे है, क्या अच्छा बहाना मिल गया बताने के लिए, मेरा काम ही फोन पे है, और उधर चल रही है रील, नए लेटेस्ट सारे चीजें चल रही है। तो आई मीन वेस्टेज ऑफ टाइम। ये चीजें आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा यूज करना है। ये चीजें आपकी जिंदगी को खराब कर रही हैं, उसके लिए उसको हावी नहीं होने देना। तो मैंने आपको एक सेशन में, हमारा सेशन होता है, तो मैं बोलता हूँ कभी कभी ना थोड़ा दृढ़ संकल्प लिया कीजिए अपने जीवन में। चेक करें कि आप किसी लायक भी हैं कि नहीं है। जैसे आपने एक डिसाइड किया, आज मैं फेसबुक को हाथ पे नहीं लगाऊंगा। शाम तक देखो आपका दृढ़ निश्चय कितना है। क्या आप अपनी उंगलियों को रोक पाओगे उस फेसबुक के लोगों के ऊपर जाने से? क्या आप अपनी उंगलियों को रोक पाओगे इंस्टाग्राम के लोगों के ऊपर जाने से? ये आप अपना दृढ़ संकल्प, इससे क्या होगा? कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि जो लोग पुराने जमाने में, जो हमारे कृष्ण भगवान और उस जमानों, उस दौर के जो लोग थे, उस जमाने में लोग दृढ़ संकल्प के ऊपर ही पूरी धरती को हिला देते थे। मैंने प्रण लिया है, मैंने निश्चय किया, ये वर्ड सुना है ना आपने बहुत? तो ये वर्ड हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आ सकता? मैंने निश्चय किया है, मैं सफल होऊंगा। मैंने निश्चय किया आज के बाद मैं फेसबुक पे समय वेस्ट नहीं करूंगा, आज के बाद मैं कोई रील नहीं देखूंगा, आज के बाद मैं अपने एक एक मिनट को जिंदगी को बेहतर करने के लिए बिताऊंगा। आप मुझे क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दें, हाथ रेस करके, जूम वाला नहीं, नॉर्मल हाथ रेस कर सकते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या ये नहीं है कि मैं जिंदगी को एकदम फर्स्ट क्लास से एंजॉय करके जाऊं? एनीबॉडी हियर? आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ। वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आप जो भी कोशिशें करते हो पैसा कमाने के लिए,
आप अपनी सोचते हो जिंदगी को और बेहतर करना, इज इट राइट? पैसा कमाने के लिए जो भी हम काम करते हैं, चाहे आपका कुछ भी शोरूम है, आप कोच है हर्बल लाइफ में, या जो भी आप है, आपका मकसद है जिंदगी को बेहतर करना है, इसलिए आप मेहनत करते हो उस पर, राइट? आप अगर जिम जाते हो या यहाँ न्यूट्रिशन क्लब में वर्कआउट करते हो, इसका पर्पस क्या है? सेहत को और बेहतर करना, राइट? मैं अपनी सेहत को और एंजॉय करूं। एवरीथिंग वी डू हैव कनेक्शन फॉर योर बेस्ट लाइफ, बट व्हाट कनेक्शन टीवी हैज, व्हाट कनेक्शन फेसबुक हैव? वेस्टेज ऑफ टाइम। नेटफ्लिक्स, बाय गॉड, नेटफ्लिक्स से क्या निकलेगा? लोगों को लगता है सारा दिन मत्था मार के आते हैं काम में, 1-1.5 घंटा में एंजॉय कर, ये एंजॉय नहीं है। क्योंकि आज नेटफ्लिक्स जो है, आप 70 किलो के वजन पे देख रहे हो, फिर यही 105 किलो हो जाएगा तब भी नेटफ्लिक्स देख रहे होगे। तो मुझे बताओ, ये एंजॉय हो रहा है कि अपनी सेहत का सत्यानाश हो रहा है? कितने लोगों को समझ आई मेरी बात? आज आप देख रहे हो क्योंकि आप नेटफ्लिक्स देखते हो 1 बजे तक, फिर आप सुबह उठ नहीं पाते हो, फिर आप सेहत के लिए कुछ कर ही नहीं पाते हो। तो आज नेटफ्लिक्स 70 किलो के वजन पे देख रहे हो, साथ में कुरकुरे पड़े हैं, क्योंकि एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि सारा दिन बॉस के साथ, काम के साथ बड़ा बत्ता बच्ची करी। दिस इज नॉट एंजॉय माय फ्रेंड, दिस इज नॉट एंजॉय। एंजॉय इज हेल्दी बॉडी, healthy relationships and healthy income, good income, that is enjoy, right? तो और क्या होता है? ओवर स्लीप, सोए होते हैं 8-8 बजे तक। 8-8 बजे तक कैसे सो सकते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता। क्यों रात को लेट सोते हैं, वो समझ नहीं आता। क्यों जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश नहीं करते, राइट? सुबह लेट उठने वाले वही लोग हैं जो रात को लेट सोते हैं, नंबर 1। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10 बजे सो जाएंगे और 9 बजे तक फिर सुबह तक सोएंगे। भाई, सोने आए हो क्या इस धरती पे, राइट? सोने और खाने आए हो, फिर उठते बोलेंगे लाओ भाई पराठे लाओ भाई। ओ माय गॉड, ये खिलाओ इनको पराठे। 9 बजे तक सोते हैं, रजाई से निकलते नहीं, अभी इनको पराठे चाहिए। इन आपको समझना है ये क्यों ऐसी सिचुएशंस घर पे आती है, क्योंकि माता पिता भी एक अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर पाते अपने बच्चों की, और माता पिता खुद भी वैसे ही होते हैं, राइट? माता पिता खुद भी वैसे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और आपके माता पिता अभी 40-50 के बीच में ही है, वो भी सोए हुए, वो अभी भी अपनी जिंदगी को समझ नहीं पाए। तो समटाइम ये भी होता है, राइट? तो पेरेंटिंग हम अच्छी नहीं कर पाते, राइट? तो ओवर स्लीप नहीं करना कभी। ओवर स्लीप से क्या होएगा? बीमारियां आएंगी। आप नोटिस करना, आपके माता पिता और आप इस घर में जो ज्यादा सोता है ना, वो उतना बीमार रहता है। ये लिख लेना, उनको लगता है मैं बीमार हूं इसलिए ज्यादा सोता हूँ, नहीं, ये उल्टा है, ज्यादा सोते हो इसलिए बीमार रहते हो। क्योंकि इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद इज इनफ। उसके बाद आप कुछ ना कुछ करो, बैठो, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप बैठो, राइट? सो अब हमने क्या करना है, अपनी लाइफ को जो बैलेंस नहीं है उसको हमने बैलेंस कर। अब इन चीजों को बैलेंस कैसे करेंगे? अपने को लगता है यार मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं। आपने जिंदगी में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करा है, राइट? बहुत सारी चीजों को। रीना, आप अपने फोन को कहीं टिका दें, ऐसा हिल रहा है, ऐसे ऐसे करके कहीं बॉक्स पे रख दें, कहीं पे रख दें, और आप सामने बैठे दिखते, राइट? तो आप ऐसा ऐसा आपका फोन हिल रहा है, राइट? तो चलते चलते कभी मत अटेंड किया करो, आप बैठो कहीं पे, क्योंकि आपको लिंक पहले से आया हुआ है और सेशन आपको मालूम है आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, राइट? तो आपने अपनी लाइफ में कितने लोगों ने साइकिल चलानी सीखी बचपन में? अच्छा ये छोड़ो, ये रॉन्ग क्वेश्चन हो गया। कितने लोगों ने क्रंची चलाई थी? क्रंची, एनीबॉडी? वो टांग फंसा के बीच में से साइकिल, बहुत सारे लोगों को पता है क्रंची क्या होती थी, राइट? बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। तो और साइकिल जब जब चला रहे थे, तो जब आप हैंडल को सीधा रखने की कोशिश करते थे, पैडल मारना भूल जाते थे, हुआ कि नहीं कभी? और जब आप पैडल पे फोकस करते थे तो हैंडल ऐसा इधर हो जाता था, तो वो बैलेंस नहीं हो पा रहा था, राइट? पीछे किसी ने पकड़ा होता था आपका साइकिल सिखाने के लिए, या तो आपके चाचा ने आपको सिखाया, या आपके पापा ने सिखाया, या ब्रदर ने सिखाया, वो पीछे से पकड़ा होता था। आप चला रहे हो, पीछे से किसी ने पकड़ा हुआ है, उसने छोड़ दिया पीछे से, आपको पता नहीं चला, आप चलते रहे। जैसे आपने पीछे मुड़ के देखा, अरे छोड़ दिया, आप गिर गए, क्योंकि पहले पता नहीं था इसलिए चले जा रहे थे। जैसे ही पता चला छोड़ गया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है कि हाँ गिर गए। लेकिन इंपॉर्टेंट इज, तब आपको कभी पैडल, कभी हैंडल, कभी ये सब चीजों को बैलेंस बनाने में कितनी मुशक्कत करनी पड़ी। लेकिन आज आप साइकिल को कैसे चला लेते हो एकदम से? अभी आपको कभी भी मिल जाए अभी साइकिल लाइफ में, चाहे आप 3-4-5 साल नहीं भी चलाओ, फिर भी साइकिल हाथ में आएगी तो बैलेंस से चलेगी, है कि नहीं है? ये नहीं हम कह सकते यार 6 साल हो गए साइकिल नहीं चलाई, फिर से चलेगी नहीं, मैं गिर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपने बैलेंस सीख लिया, राइट? मैं जब म्यूजिक सीखता था ना,
तो मेरे को हारमोनियम, तबला, गिटार ये सब आता है, राइट। तो मैं जब सीखता था तो मेरे उस्ताद ने बोला सरगम दी मेरे को, है ना, सारे गामा पादा निसा, तो इसको प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करो। तो मैं इसको रिहर्सल करता था। फिर उन्होंने बोला, फिर उन्होंने मुझे कुछ राग सिखाए, कुछ राग सिखाए, रागास। और फिर उन्होंने बोला अब ये राग बजाने के साथ में बोलना है। मैं कहा ये नहीं होगा मेरे से, अगर मैं बोलूंगा तो बटन नीचे भूल जाऊंगा मैं कौन सा दबाना है ना, तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर उन्होंने बोला नहीं ये करना है, तो फिर मैंने साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करी। तो मैं राग भी बोलने लग गया, यानी गाना भी बोलने लग गया और बजाने भी लग गया। फिर उन्होंने बोला अब पब्लिक के सामने देख के बोलना है। मैं कहा ये ना होगा, मैं पब्लिक को देखूंगा तो सब भूल जाऊंगा, इधर मेरा गाना भी और मेरे बटन भी भूल जाऊंगा। बट नो, इट हैपेंस विद द प्रैक्टिस। तो आप सब लोग अपनी जिंदगी को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम पार्ट लेते हैं आज के टॉपिक का, हेल्थ। हेल्थ को हमने, और इन तीनों चीजों को समय देना पड़ेगा अगर आप इनको इंप्रूव करना चाहते हैं। हेल्थ में आता है सबसे पहले फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ के लिए आप अपने डाइट, आप अपने न्यूट्रिशन, आपका जो शेक हम आपको देते हैं फुल्ली ऑफ न्यूट्रिशन। मुझे ये शेक पीते हुए भाई 19.5 साल हो गए। इस अगस्त में मेरे को 20 साल पूरे हो जाएंगे ये शेक पीते हुए। और इट्स अमेजिंग, मेरी फैमिली में 19 साल से नाश्ता सिर्फ शेक बनता है। और मेरे को लोग आके बोले सर साइड इफेक्ट तो नहीं है। अच्छा मैं 19 साल से पी रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, फिर भी सर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अभी मैं 19 साल से मैं पी रहा हूँ, माता पिता 86 साल के, वो 13 साल से पी रहे हैं। अरे ठीक है सर, फिर भी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। मतलब मैं बोलूँ इसका साइड इफेक्ट है कि नहीं है, तुम्हारा ये है कि नहीं है, मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं 19 साल से दे रहा हूँ, स्माइल कर रहा हूँ, हैंडसम दिख रहा हूँ, स्लिम ट्रिम हूँ, कोई फैट नहीं है बॉडी में, एनर्जी फुल है। तो भाई समझ में आ रहा है कुछ 19 साल। अच्छा कुछ और लोग पूछते हैं सर छोड़ने के बाद साइड इफेक्ट, ओ माय गॉड, ये दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला है। कोई चीज लेते लेते साइड इफेक्ट होगा कि छोड़ने के बाद होगा, ये दुनिया का सबसे महा चुटकुला है। इसको दुनिया को समझ में ही नहीं आता कि क्या है, राइट। जो चीज का साइड इफेक्ट होना है वो लेते लेते होगा, छोड़ने के बाद नहीं होगा, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कॉमन चीजें हैं, लेकिन दुनिया एक दूसरे को सलाह देके, और गूगल बाबा हमारे हैं जहाँ पे दुनिया जान की चीजें पड़ी है, कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, और हम वहां जाके सर्च करते हैं, राइट। सो यू शुड नो कि हम लोग, और ये जो शेक है ये इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट है, जो अभी हम 7 बजे पीने वाले, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट है। फिर कुछ लोग हमें पता क्या बोलते हैं, अच्छा ये छोड़ने के बाद बढ़ तो नहीं जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है ना, छोड़ने के बाद बढ़ तो नहीं जाएगा। मैंने देखा है किसी का तो डबल हो गया वो, तो ये क्वेश्चन पूछते। तो मैं बोलता हूँ भैया शेक से थोड़ा वजन कम होना है जो छोड़ने के बाद बढ़ेगा। तुम्हारा समोसा छोड़ने से, तुम्हारी चाय को कंट्रोल करने से, तुम्हारा परोठा छोड़ने से, तुम्हारे रात के डिनर पार्टियां छोड़ने से, नींद पूरी लेने से वजन कम होएगा। न्यूट्रिशन का तो हम एक सप्लीमेंट आपको ऐड कर रहे हैं, हर्बल लाइफ सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहा है कि जो खाने में नहीं है इधर से ले लो भाई, राइट। तो हर्बल लाइफ से तो फिर वापस कैसे बढ़ जाता है कुछ लोगों का, वेरी रेयर। जो लोग वापस, जब आप वजन कम कर रहे होते हैं तो आप लोगों को हम डाइट ठीक करते हैं, डाइट प्लान देते हैं, राइट। आप लोगों का रहन सहन ठीक करते हैं, आप लोगों को क्लब में ले आते हैं हम लोग, आप लोगों को हम एजुकेट करते हैं, आप लोगों को पानी ज्यादा पीने को बोलते हैं, तो आप वेट लॉस पे आ जाते हैं। जब आप छोड़ते हो तो आप बोलते हो लो भाई 20 किलो कम हो गया, अब आने दो पराठे है, अब क्या फर्क पड़ता है, समोसा खा सकता हूँ क्योंकि 20 किलो कम हो गया। ये चीज आपका वजन बढ़ाती है। ओके, आप अगर अपने उसी डाइट प्लान को जो आपके कोच ने दिया है जीवन भर मेंटेन कर लो ना, आपका वजन वापस नहीं आएगा। बिकॉज वी नो, बट एक प्रॉब्लम जरूर आएगी, आप अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर पाओगे नॉर्मल डाइट से, किसी भी तरीके से आप अपने न्यूट्रिशन पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज के खाने में पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें दुनिया को समझ नहीं है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और अपने डाइट का ध्यान रखिए, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, और अपनी एक्सरसाइज का ध्यान। समंथा क्लेटन जो है वो बोलती है कि हफ्ते में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज की इज गुड इनफ, इतनी भी बहुत है। ओके, हफ्ते में 3 से 4 दिन भी एक्सरसाइज करोगे इतनी भी बहुत है। समंथा कौन है? वर्ल्ड के नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर की कोच, रोनाल्डो की कोच है। नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई जो इतनी बड़ी ओलंपिक गोल्ड एथलीट है, वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की पूरी दुनिया में 95 कंट्रीज के अंदर शी इज अ फिटनेस कोच, और वो बोल रही है
कि आप अपने डाइट, न्यूट्रिशन, शेक्स एंड एक्सरसाइज का ध्यान रखो, आपको दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्या आप सब लोगों को मालूम है, कुछ लोग नए भी आए होंगे, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ओवरवेट, बोन्स का कमजोर होना, जॉइंट पेन, ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज है। ये हमारे डिजीज हमारे खान पान से संबंधित है और हमारे रहन सहन से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपके परिवार में अगर किसी को भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ भी ऐसी बीमारियां जो कॉमन है, ये या तो उनका खाना पीना ठीक नहीं है, या तो उनके रहन सहन में कोई प्रॉब्लम है, तीसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको इस बीमारी के आने के लिए। चेक करो अपने माता पिता को, चेक करो जो दवाइयां खाते हैं, खाने पीने में प्रॉब्लम है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आपके माता जी अगर पिताजी अगर 70 साल से ऊपर हैं, घर पे अगर समोसा आ गया तो सबसे पहले वो खाएंगे। उनको समझना है कि अब आप नहीं खा सकते, अभी गड़बड़ हो जाएगी, आप इतनी एज में हो, कैलोरीज नहीं ले सकते ज्यादा, आपका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है ना। घर में पराठा बनेगा तो सबसे पहले उनको पराठा चाहिए। सो बिकॉज दे आर, उस जमाने में ये एजुकेशन नहीं होती थी जो हम एजुकेशन आप लोगों को अभी दे पा रहे हैं, राइट? तो लेकिन हम लोग एक इस जनरेशन में है जहाँ पे हम लोग हाईली एजुकेटेड हो रहे हैं अबाउट अवर लाइफस्टाइल, अवर फूड हैबिट्स एंड अवर फिटनेस, राइट? एक बार और बोलूं आपको, आज से 10-15 साल पहले जितने भी अमीर लोग थे, अमीर, वो आपको 101% ओवरवेट मिलते थे। आप देखोगे आज बंदा फरारी में आ रहा है, लैम्बोर्गिनी में आ रहा है, मर्सिडीज में आ रहा है, उनकी जो नई जनरेशन है एकदम सिक्स पैक्स, डॉले शॉले और फिटनेस पे है। नोटिस किया आपने? दे आर बिकम अवेयर ऑफ दैट। उनके पापा बिजनेसमैन है, पेट इतना बड़ा। सो द न्यू जनरेशन व्हिच इज कमिंग, जिसको हम ये बोलते हैं मिलेनियल्स, है ना, और टीनेजर्स, दे आर मोर हेल्थ कॉन्शियस। प्रोटीन लेना है, कौन सा लेना है तो उनको मालूम है, दे फाइंड आउट कहीं ना कहीं से, तो दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, राइट? तो अपने को भी इस सेगमेंट में अपने जीवन को बेहतर करना है, राइट? पहले होता था बिजनेसमैन, आज होना चाहिए यंग, स्मार्ट, हैंडसम बिजनेसमैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर, ये वर्ड यूज होते हैं आजकल, राइट? तो इसलिए आप देखो, आप सोचो ये जो टीवी चैनल्स पे तो कितना कमर्शियलाइजेशन हो गया। आप देखो जो न्यूज पढ़ती हैं, आप देखो आज तक पे जो न्यूज पढ़ती हैं, आपको नहीं लगता ये अगर ओवरवेट बिठा दे वहां पे क्योंकि उसके पास टैलेंट ज्यादा है? भाई नहीं, वो ब्यूटी फिटनेस को भी देखते हैं along with their journalist speaking, right? Because that is the glamorous word, everything is now glamorous. आपकी पर्सनालिटी से पता चलता है कि आप कितने वो हैं, राइट? आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, कि एक बार ना, बहुत पहले की बात है, अंबानी के पास इंटरनेशनल कोई कोलैबोरेशन के लिए, बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए आए थे, और वो चाहते थे कि भारत में वो अपने बिजनेस को बढ़ाएं, लेकिन इन सब के मोटे मोटे पेट देख के उन्होंने बोला, वी आर वेरी सॉरी, वी कैन नॉट डू बिजनेस विद यू। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो आप अपने बिजनेस का कैसे ध्यान रखते होगे, मुझे नहीं मालूम, बट दे रिजेक्टेड दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, आपकी सुंदरता सबसे पहले, सेहत का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, न्यूट्रिशंस लें, मल्टीविटामिन्स लें, अपने ओमेगा 3 का ध्यान रखें, कैल्शियम का ध्यान रखें। अगर आप ये चीजें नहीं ले रहे हो तो मैं आपको वादा करता हूं, ये चीजें खाने से नहीं मिल रही हैं, आपको प्रॉब्लम आएगी आने वाले समय के अंदर, राइट? दूसरा, आप हेल्थ की बात करें, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस में हेल्थ का दूसरा सेगमेंट है मेंटल हेल्थ, है ना? मेंटल हेल्थ, इसको संभालना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ से डिस्टर्ब हो ना, आपकी दिन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आप अपने क्लाइंट्स को फॉलो अप नहीं कर पाते हो, आप अपने नए कंज्यूमर्स नहीं ढूंढ पाते हो, आप अपने घर का काम ठीक से नहीं कर पाते हो, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, इसको ठीक रखना जरूरी है। कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? एवरीवन वी नो दैट कि ये सारा प्रॉब्लम, ये ठीक नहीं है तो हमारे लिए दुनिया ठीक नहीं। इसको ठीक रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे जिंदगी में, कुछ तो प्रॉब्लम लाइफ में आएंगे, सबकी आती है। कुछ लोग उस प्रॉब्लम के साथ बह जाते हैं, कुछ लोग उस प्रॉब्लम में खड़े रहते हैं और चट्टान की तरह और आगे निकलते हैं जिंदगी में। तो आपको क्या बनना है? आपको स्ट्रांग बनना है। तो स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको माइंड हैप्पीनेस को स्टडी करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। कितना इजी चीज बता दी मैंने आपको कि माइंड हैप्पीनेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप परेशान रहते हो 24 घंटे, छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान रह जाते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका समाधान, इसकी स्टडी है, इसको पढ़ाई करिए। और बहुत सारी चीजें मार्केट में यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और हम लोग अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे
तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे स्ट्रेस के ऊपर, माइंड हैप्पीनेस के ऊपर, राइट? सो यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। तो आपको बेसिकली मेडिटेशन के ऊपर फोकस करना, आपको सीखना है मेडिटेशन क्या है। हर चीज सीखनी पड़ती है। पहले आप आंखें बंद करोगे, हाथ जोड़ोगे, तो क्या होगा? सारी समस्याएं इधर घूम रही होंगी, तो आपका ध्यान फोकस नहीं होगा, क्योंकि हमने मेडिटेशन का मतलब है हमने कोशिश करनी है हम उस वननेस के ऊपर फोकस करें, क्योंकि परमात्मा आपके अंदर है और आप परमात्मा के अंदर हैं। वी आर ऑल आर वन, ओके? देयर इज नो टू, ओके? देयर इज नो टू, देयर इज ओनली वन। तो हमें समझना है जब हम सब वन है, तो इसका मतलब वो परमात्मा की सारी शक्तियां मेरे अंदर हैं। परमात्मा ताकतवर है, आप भी ताकतवर हो, लेकिन आप अपनी ताकत को भूले जा रहे हो, राइट? परमात्मा लव का सिंबल है, आपके अंदर भी बहुत सारा प्यार है, लेकिन आप उसको भूल जा रहे हो, राइट? परमात्मा शांति का सिंबल है, राइट? शांति, एकदम पीस, लेकिन आप भूले जा रहे हो, आप डिस्टर्ब हो रहे हो। तो यू हैव टू फाइंड आउट, ओके? और ये सारी चीजें आप मेडिटेशन से इजीली कर पाओगे। दूसरी चीज आपको समझना है कि दो चीजें समझ गए अगर आप जिंदगी में, तो आप माइंड हैप्पीनेस को अचीव कर लोगे। जिसमें से नंबर 1 आता है पीपल, लोगों को समझना है। जो लोग आपके जीवन में आए हैं, आपको परेशान करने भी आएंगे काफी लोग, वो कौन भेजता है? भगवान भेजता है। आपको दिक्कत परेशानी देने वाले लोग आएंगे, कुछ दुश्मन बनेंगे आपके, क्यों? आपको कुछ सबक और आपको बेहतर बनाने के लिए। और ये बहुत जरूरी है उन लोगों का आपकी जिंदगी में आना, नहीं तो हम सुधार नहीं करते। बचपन में पापा का थप्पड़ नहीं पड़ा होता ना, तो आज मैं यहाँ पे बैठ के लेक्चर नहीं दे रहा होता। तो you will find few people जो आपको लगेगा यार ये मेरे को क्यों ऐसा तंग करते हैं टाइप, लेकिन वो आपको बनाने के लिए आए, राइट? सिमिलरली सिचुएशंस आएंगी आपकी जिंदगी में, बहुत सारी आएंगी। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भगवान को प्यारा हो गया, किसी की शादी हो रही है, कोई अच्छे मार्क्स ले आया, किसी का बर्थडे पार्टीज है, ये सारे सिचुएशंस आएंगी। आपको इसको स्टेबल रखना सीखना है, राइट? यू हैव टू बी स्टेबल, यू नीड टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस बुरी आई हैं, आपको बनाने के लिए आई। याद करो कुछ सिचुएशंस को आपकी जिंदगी में आई थी, अगर वो नहीं आती तो आज आप यहां नहीं होते, राइट? अगर आपको किसी ने परेशान किया, मैं आपको वादा करता हूं 5 साल बाद आप उसको थैंक यू बोलोगे। अगर वो परेशान नहीं करता तो आज आप इस सिचुएशन में नहीं होते, जिस सिचुएशन में आज आप हो। आप इंडिपेंडेंट नहीं होते, आप अपने नेक्स्ट लेवल को क्वालिफाई नहीं करते, जो भी आपका बिजनेस या कारोबार या जो भी है, राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में कुछ गलत लोग आए, ताकि हमें क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी कुछ बुरा टाइम आए ना, एक ही बात करो, भगवान को थैंक यू बोलो और बोलो इसमें भी मेरी कोई भलाई है, इसमें मेरी पूरी भलाई है, मेरे को समझ नहीं आ रही है भगवान, मेरे को मालूम है तू 6 महीने बाद मेरे को पक्का समझाएगा और मेरे को खुद ही समझ आ जाएगी कि हाँ ये क्यों मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम आई, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अंडरस्टैंड लाइफ, जिंदगी को समझिए। कितने लोग एग्री करते हैं आपके आने से पहले भी यहाँ पे लोग थे इस धरती पे? कितने लोग एग्री करते हैं आपके आने से पहले लोग थे इस धरती पे? और कितने लोग एग्री करते हैं आपके जाने के बाद भी ये दुनिया चलती रहती है, लोग रहेंगे यहाँ पे, ओके? फिर ये जो आपने मकान बनाया है किसके पास चला जाएगा यार आपके जाने के बाद? आप साथ लेके जाने वाले हो? नहीं। आपने जो नया कार खरीदी है वो हम साथ लेके जाने वाले हैं? नहीं। आपने जो नया कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें कहीं ना कहीं जाके तो कंटेंट होना पड़ेगा। कंटेंट का मतलब संतुष्टि, राइट? जिसके पास करोड़ रुपया है वो बोलता है 5 करोड़ आना चाहिए, जिसके पास 5 है उसके बोलता है 10 आना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, रोटी सब्जी दाल खानी है, एक कपड़े पहनने हैं और एक छत चाहिए और एक आज की डेट में कार चाहिए, दैट्स ऑल। दिखाई देगा कैमरा। इतनी सारी भागदौड़ के चक्कर में हम क्यों उलझे रहते हैं, राइट? वी शुड एंजॉय योर लाइफ। ऐसे काम करो जिसमें आपको एंजॉय होता। हमारी लाइफ देखो, हम लोग कोच हैं, राइट? नो डाउट हम बहुत बड़ी सफलता पे पहुंच जाते हैं। एज अ कोच आप बहुत बड़ी सफलता पे पहुंच सकते हो, लेकिन द क्वेश्चन इज अभी ये जो हम काम कर रहे हैं, दिस इज आवर हॉबी, दिस इज आवर एंजॉय। कितने लोग हैं आप में से जो ऐसे करियर को चूज करना चाहेंगे कि आप हजारों लोगों के सामने सुबह सुबह बोलें और लोग आपको सुन रहे हैं? एनीबडी हियर? वाओ, एवरीवन वांट। तो अगर आपका ये प्रोफेशन बन जाए, करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप पहले तो अपना रिजल्ट लेके आओ अच्छा सा, अपनी सुंदरता बढ़ाओ, अपनी फिटनेस लेके आओ, राइट? दूसरा, आप 2 से 3 लोगों को मदद करो इस क्लब का हिस्सा बनाने के लिए।
फिर देखो आपको हम कोच बना देंगे, ऑप्शन देंगे आपको कोच बनने का। और कोच की जिंदगी में क्या क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। कोच की जिंदगी में सबसे पहले एक चीज पक्की हो जाती है कि इस परिवार में कभी भी मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आने वाला नहीं। ये कोच की जिंदगी है भाई, राइट। नंबर 2, कोच की जिंदगी का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप सीखते हो बहुत कुछ, और घर बैठे सीखना है आजकल। तो आपको कहीं जाना नहीं है, कोई आपके लर्निंग के, ट्रेनिंग के कुछ बहुत ज्यादा कोई एक्सपेंस नहीं है, आपकी सारी ट्रेनिंग घर पे होती है, पार्ट टाइम में कर सकते हो आप लोग, बहुत सारे लोग, राइट। तीसरी चीज पक्का, सबसे बड़ी पक्की चीज पता क्या है कोच की जिंदगी में? दुआएं इकट्ठी करना। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सुबह 7:30 से पहले, 8 बजे से पहले 10 लोगों के, 20 लोगों का थैंक यू सुन लेते हैं ना। थैंक यू माय कोच, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदली, है ना। तो ये कितना जबरदस्त प्रोफेशन है, राइट। आपके पास समय होता है, आप चाहो तो दिन में कुछ और करना है, अपनी हॉबीज को एंजॉय करना है, यू कैन एंजॉय योर हॉबीज। सो आवर वर्क इज आवर हॉबी। अगर आपका काम ही आपकी हॉबी बन जाए, आपका शौक बन जाए, तो सफलता निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी काम आपकी मजबूरी बन जाए, तो सफलता अनिश्चित है। अनिश्चित भी छोड़ो, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल। अगर आपका काम आपकी मजबूरी है, और बैठना पड़ता है सुबह क्लब में, कैमरा ऑन करने को बोलते हैं, भाई ये बंदा दूर दूर तक सफलता के लायक नहीं। ओके, कैमरा ऑन करना पड़ता है, जहां पड़ता है वर्ड आ जाएगा ना, वहां गड़बड़। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसको समझें, राइट। सो वी गॉट, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल ऑन वन जूम। ओके, हम लोग ऑलरेडी 800-900 एक जूम पे हैं, 1000 एक जूम पे हैं, और इसमें कितने हैं? लेट मी चेक। मेरे को बड़ा मजा आता है सी टू सी हाउ मेनी पीपल वी आर, और इसमें भी ऑलमोस्ट 400-450 लोग हैं। फैंटास्टिक। तो आप नेक्स्ट लिंक दे सकते हैं किरण, एंड अगर आपने नहीं दिया तो सेकंड वाला लिंक यू कैन पास ऑन। ऑलराइट, तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज हेल्थ को समय देना है। हेल्थ है तो पैसे का मजा आएगा, हेल्थ है तो फैमिली का मजा आएगा, हेल्थ है तो इंटरनेशनल वेकेशन पे जाने का मजा आएगा, हेल्थ है तो जिंदगी जीने का मजा आएगा, हेल्थ है तो डीजे डांस पार्टी है, हेल्थ नहीं है तो हॉस्पिटल है। आपको चूज करना है, हॉस्पिटल चूज करना है फ्यूचर में, डॉक्टर की दवाइयां चूज करनी है, या डीजे डांस पार्टीज को चूज करना है। चॉइस इज योर्स, राइट। दूसरा पॉइंट जिसको हमने टाइम देना है और बैलेंस करना है लाइफ के अंदर, वेल्थ। वेल्थ, पैसा। कुछ लोग आपको बोलेंगे, जब आप बहुत मेहनत करोगे ना, कुछ लोग बोलेंगे इसको तो पैसा पैसा, पैसे के अलावा कुछ पता ही नहीं है, इसको और कुछ चाहिए ही नहीं, जीवन में पैसा थोड़ी ना सब कुछ होता है। ये वो लोग आपको बोलेंगे जिनके खुद के पास ना पैसा है, ना कमाने की कोई इच्छा है, ना हार्ड वर्किंग है। ऐसे लोग आपको बोलेंगे इनको पैसा पैसा, पैसे की पड़ी। दूसरे नहीं बोल सकते आप, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अपने को समझना है कि पैसा इतना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खाना कहां से खाओगे? नंबर 1, आप कपड़े कहां से पहनोगे? नंबर 2, आप एजुकेशन कहां से लोगे और बच्चों को दोगे जब तक आपके पास पैसा नहीं है? आप घर कहां से रहोगे जिसमें आपको किराया देना है या अपना घर खुद का खरीदना है? अगर पैसा नहीं है तो जीवन भर कार नहीं ले पाओगे। मैं ये मानता हूं पैसा आपको खुशियां, मतलब माइंड हैप्पीनेस नहीं देता है, लेकिन पैसा आपको सहूलियत तो देता है कि नहीं? सहूलियत देता है कि नहीं देता है? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वी शुड लिव अवर लाइफ कंफर्ट। कंफर्ट देगा पैसा, तो उस कंफर्ट में तो जाना है ना, राइट। मेहनत कर करके आप ऐसी चीजें लें जिससे आपका जीवन बहुत इजी हो जाए। 7:04 हुए, 2 मिनट बाद हम लोग शेक पियेंगे। भी मैं देखने वाला हूँ कौन जादूगर है यहाँ पे जो बैठे बैठे शेक ले आएगा। ओके या फिर कैमरा ऑन करके स्पीकर तेज करके जाइए, शेक बनाइए, साथ साथ मैं बात करता हूँ। तो पैसे के ऊपर हम बात करते हैं। पैसा इज इम्पोर्टेंट फॉर एजुकेशन, फॉर लिविंग, फॉर कंफर्ट। हमें इसके लिए समय देना जरूरी है। और मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर इन तीनों चीजों में बैलेंस करना है तो कैसे आप इसको कर सकते हो। जब आप बिजनेस करते हो ना, तो आप डेडिकेटेडली, या तो पंगा लो मत किसी भी बिजनेस का। जैसे हम लोग हर वक्त न्यूट्रिशन कोच है, राइट। या तो कोच वाला पंगा लो मत, या फिर 8 घंटे दो यार, 8 घंटे दो यार। और कौन से कारोबार चल रहे हैं हमारे, अगर आप एज ए हाउस वाइफ या इसको करते हो, राइट। तो आपको समझना है कि वी हैव टू गिव डेडिकेटेडली 8 आवर्स टू एवरीथिंग। मैंने आपको सिखाया हुआ है 8 घंटे सोना है, सोने को दो, 8 घंटे बिजनेस को दो, 8 घंटे बाकी कामों को दो। मैं भी आपको उसके बारे में डिटेल थोड़ी और बताऊंगा। कितना इजी है ना जिंदगी को करना। लेकिन हम बिजनेस को 8 घंटे नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? अभी तक मैंने इसको हॉबी नहीं बनाया, अभी तक मेरे को इसके अंदर इतना ऐसा इंटरेस्ट नहीं आया।
आपको मालूम है हम कितने डेडिकेटेडली काम करते हैं, सारा दिन लोगों तक पहुंचना है, हजारों लोगों की जिंदगी बदलनी है, लाखों लोगों तक के वजन कम करना है, फिटनेस लेके आना है। हमारे इधर कट मारोगे ना, लाल रंग का खून नहीं निकलता है, हरे रंग का निकलता है। ओके, इट्स ग्रीन, वी आर सो पैशनेट। हमारे किडनी, लीवर सब में दुनिया को बदलने का एक जज्बा है, न्यूट्रिशन, यू नो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग। तो आप लोग अपने जीवन में पैसा कमाने में कभी पीछे मत रहिए। पैसा बहुत कमाना है अपने को, और जरूरत से ज्यादा कमाना। पता है क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा कमाओगे तो लोगों की मदद कर पाओगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके अनाथ बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, सड़कों पे लोग हैं जो सर्दियों में सड़कों पे सोना पड़ता है उनको। यू शुड बी पार्ट ऑफ हेल्पिंग दिस पीपल। आपको उनको यहाँ मदद करना है उन लोगों को। हमारे जिन्होंने ये कंपनी बनाई ना, उनका नाम मार्क्यूस है। ओके, मार्क्यूस, पता क्या सपना था मार्क्यूस का? मार्क्यूस का सपना ये नहीं था कि मैं घर घर में न्यूट्रिशन पहुंचाऊं। मार्क्यूस का ये सपना था, जिन गरीब और अनाथ बच्चों के पास रोटी नहीं है खाने को, उनको रोटी नहीं, न्यूट्रिशन पहुंचाना है हमें, ताकि वो मॉल न्यूट्रिशन से ना रह जाए। ये नहीं कि उनका हक नहीं है न्यूट्रिशन के ऊपर। इसीलिए हमारी संस्था ने, हर्बदा न्यूट्रिशन ने, वर्ल्ड वाइड लाखों ऐसी जगहें हैं जहां पे हम अनाथ गरीब बच्चों को सपोर्ट करते हैं। अभी कोरोना की जो वेव आई थी, तो 1 लाख किलो ड्राई राशन हर्बल लाइफ ने इकट्ठा किया इंडिया में, और अनाथ और गरीब बच्चों तक पहुंचाया। 1 लाख किलो दाल, चावल, आटा, डिफरेंट डिफरेंट हमारे सेंटर्स पे किया। और इंडिया में हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, पूरे गांव खरीदे हुए हर्बल लाइफ में, जहाँ पे अनाथ गरीब बच्चों को एजुकेशन, उनका रख रखाव, उनकी सपोर्ट की जाती है। राइट, तो वी आर पार्ट ऑफ, सो वी कैन गिव अ बिग हैंड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग सिर्फ एक न्यूट्रिशन कंपनी नहीं है, वी आर ए मिशन। हमारा मेजर मिशन लोगों की जिंदगियों में खुशियां और एक अच्छा बदलाव सेहत का लेके आना। राइट, अब हम लास्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हम करेंगे चीयर्स। तो मैं देखता हूँ किस कौन कौन जादूगर है यहाँ पे जो शेक एकदम मेरे सामने लेके आया है। चीयर्स एवरीवन, चीयर्स 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 चीयर्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चीयर्स। ओके, दयाल जी आपका शेक कहाँ है? रीना मैडम, शेक, रीना, शेक कहाँ है? क्यों नहीं है? 111 नंबर जिनकी भी ये क्लब मेंबर है, कृपया से बात करें, शेक क्यों नहीं है इनके हाथ? So everybody should have shake, right? Very 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 important. Okay. नेक्स्ट चलते आगे, थर्ड पार्ट। तो 2 पार्ट हमने अभी तक सीखे कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है और हमने पैसा कमाना है। तीसरा पार्ट, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, माइंड हैप्पीनेस जो है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किससे आए मैं आपको बताता हूँ। एक ना सर्वे किया गया, हम लोग कह रहे थे तुरंत पीने का, कुछ कंट्रीज के अंदर लाखों लोगों के ऊपर, और कुछ कंट्रीज के अंदर ये फाइंड आउट करने के लिए कि कहाँ पे लोग जो हैप्पी हैं। दूसरा पॉइंट, लोग किस चीज से ज्यादा हैप्पी होते हैं, उनको ये खुशी कहाँ से सबसे ज्यादा मिलती है। राइट, तो सर्वे में कुछ क्वेश्चन थे कि आपको पैसा कमाने में खुशी मिलती है, आपको गरीबों को दान देने में खुशी मिलती है, आपको किसी की मदद करने में खुशी मिलती है, आपको अपने आप को बढ़िया रखने में खुशी मिलती है, या आपको परिवार में बैठने से खुशी मिलती है। आपको मालूम है इस सर्वे का क्या रिजल्ट निकला? 70% ज्यादा लोगों ने बोला, लाखों लोगों के सर्वे में, कि सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब मैं अपने परिवार में बैठूं, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने वाइफ और हस्बैंड के साथ। राइट, 70% से ज्यादा। सो फैमिली गिव्स यू हैप्पीनेस। आप में कितने ऐसे लोग हैं, मुझे क्वेश्चन क्या है कि जस्ट ऐसे हैंड रेज करके आंसर दीजिएगा। अभी हैंड क्यों रेज कर रहे हैं? मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा। मेरा क्वेश्चन ये है, आप में कितने लोगों को मजा आता है जब आप अपने फैमिली के साथ में किसी वेकेशन पे जाते हो, कहीं आउटिंग पे घूमने जाते हो? सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। एनीबॉडी हियर? आपका बच्चा, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स। मेरे को लगता है इससे ज्यादा खुशी हमें कहीं नहीं मिलती है। मेरे को ऐसा लगता है, आई डोंट नो, यू नो, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आई रियली एंजॉयड अ लॉट विद फैमिली। तो ये हमारे जीवन में रिलेशनशिप जो सबसे महत्वपूर्ण है। रिलेशनशिप में क्या होता है? गिविंग टाइम टू फैमिली। मैंने बोला ना, किसी भी चीज को अच्छा करना है तो टाइम देना पड़ेगा। गिविंग टाइम टू फैमिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैमिली में टाइम किसको देना है? फैमिली में 3 लोग होते हैं नॉर्मली, ज्वाइंट फैमिली में थोड़ा ज्यादा होते हैं। अदरवाइज एक नॉर्मल फैमिली में पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। और अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो चाचा ताऊ ये सब लोग हो सकते हैं। राइट,
लेकिन पेरेंट्स को लेते हैं सबसे पहले। आपको नहीं लगता आपके पेरेंट्स जो एक कमरे में आपने उनको ठहराया हुआ है, आप भी एक कमरे में रहते हो, आप जस्ट सेइंग, और कभी कभी खांसी भी करते हैं, उनको कभी कभी मेडिसिन भी चाहिए होती हैं, लेकिन उनको मेडिसिन और उस कमरे से ज्यादा किसी और चीज की तड़प रहती है। वो तड़प है, मेरे पास कौन आके बैठेगा थोड़ी देर के लिए, राइट? वो तड़प है, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको मेडिसिन भी नहीं चाहिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनको वो कमरा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सारा दिन इंतजार करते हैं बेटा काम पे गया, शाम को वापस आएगा। बेटा आता है, कमरे में दिखता भी नहीं और सोफे पे गिर जाता है, थक गए आज तो। भाई तेरा तो रोज का काम है ये थक गए वाला। कुछ नहीं होता, पियो ना उसको। आप थक गए, लेकिन माता पिता देखते रह गए कि क्यों नहीं आया ये हमारा बेटा। बचपन में इसको गोद में खिलाया था, इसको इतनी पढ़ाई करी, इतना शिद्दत से हमने इसको पाला पोसा, लेकिन आज ये 15 मिनट नहीं दे पाता। हमारी बेटी या बहू हमारे पास बैठती नहीं है, राइट? आपको जरूर ये चीज के बारे में सोचना है। आप पेरेंट्स के पास बैठो, ओके? माता पिता के पैर जरूर छू के निकलो घर से। मैं बता रहा हूँ, भगवान के पास बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको दुनिया के किसी मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू जस्ट टच फीट ऑफ योर पेरेंट्स, इफ यू आर अवेलेबल। और जिनके पास है ना, आपसे बड़ा भाग्य है, किसी का है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पेरेंट्स है नहीं, राइट? उनके पास नहीं है। तो आप लोगों को, आप पेरेंट्स क्या बात करेंगे? मैं आपको बताता हूँ पेरेंट्स क्या बात करेंगे आपके, जिससे आप बोर हो जाते हो। तेरे चाचा ने कभी हमें पूछा ही नहीं, फलाने बेटे ने कभी फोन ही नहीं किया हमें, फलाना तो हमें बुलाया ही नहीं हमें कभी हमारे अंदर। बस यही बात करेंगे, बस ये आपको सुनना है ऐसे करके बैठ के, हाँ 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 करना है। तो जब आप 15 मिनट ये सुन के जो आपको अच्छा नहीं लगा, निकलोगे कमरे से बाहर, तो आपको माता पिता क्या देके भेजेंगे? ब्लेसिंग्स। क्या आगे बैठा, हमारी सुनी, इतना ही उनके लिए बहुत है, आपकी सुनी। आप तो समझो ना, आप मॉडर्न जमाने के हो, तो आप तो थोड़ा सभ्य होना चाहिए। तो आपको उनके पास बैठना, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट विद योर पेरेंट्स फॉर सम टाइम, ओके? चाहे वो कुछ भी है, तो आप उनके पास जाकर बैठे। नंबर 2, गिव टाइम टू योर वाइफ। जितने हस्बैंड यहाँ बैठे हैं, आप अपनी वाइफ को कॉफी पिलाने के लिए कौन से सन में जमाने में लेके गए थे? हाँ, शादी से पहले जब वो गर्लफ्रेंड रही होगी तो जरूर लेके गए होंगे, लेकिन शादी के बाद तो कभी कॉफी पे लेके ही नहीं गए। हाँ, अच्छा लेके गए। शिवम बोल रहे हैं, मैं लेके जाता हूँ। वेरी गुड, फैंटास्टिक। So you should take your wife, you should take your husband. Why don't you have coffee together? वहां पे कैलोरी नहीं बढ़ेगी, टेंशन मत लो। प्यार से कैलोरी नहीं बढ़ती है, ओके? पूछो वाइफ से, क्या हाल चाल है तुम्हारे, तुम मेरी वाइफ हो, ऐसा पूछो ना, क्योंकि कभी तो तुम मिलते नहीं हो। रात को सोते टाइम वो अपने मोबाइल पे, तुम अपने मोबाइल पे, और फिर तुम इधर सो गए, वो उधर सो गई, राइट? तो ये जिंदगी थोड़ी ना। टॉक टू देम, आस्क देम व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू हैव, व्हाट आई कैन डू फॉर यू। बाय गॉड, मैं बता रहा हूँ आपको, जितने पति यहाँ बैठे हैं ना, आज शाम को गुलाब का फूल लेके आना घर पे, और एक बार उसको देना, अपने नी को जमीन पे रख के बोलना आई लव यू। बाय गॉड, वो एक क्वेश्चन जरूर पूछेगी, आज पी के आए हो क्या, ऐसा पूछेगी वो आज। क्योंकि आपने कभी आई लव यू बोला ही नहीं, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू योर हस्बैंड, टू योर वाइफ, राइट? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं बच्चों के ऊपर। अच्छा ठीक है, अब हमारे जो बच्चे हैं, राइट, they always look for love, is it right? वो हमेशा प्यार ढूंढते हैं। मम्मी प्यार देती है, पापा प्यार देते हैं। अगर मम्मी ज्यादा साथ रहती है, तो पापा के आते ही वो मम्मी के साथ आकर जुड़ देंगे, मम्मी पापा आ गए, क्योंकि वो पापा के साथ तो प्यार है ही नहीं, कनेक्शन। पापा के साथ प्यार क्यों नहीं है? पापा ने कभी हग ही नहीं करी अपने बच्चे को, किसी नहीं करी, राइट? आपके बच्चे अगर 15, 16, 17, 18 साल, 20 साल के हैं, तो आप एज अ पेरेंट्स आपको हग करना बहुत जरूरी है, उसको किस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके? तो ये क्या देगा, आप हग करके देखो, आंखें बंद करके उस हग को फील करो, आपको ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया मेरे को मिल गई। Isn't it right? तो आपको ये सारी चीजें अपने बच्चों को दिन में बहुत बार देनी। अगर हम नहीं देते ना, पता क्या बोलते हैं फिर, बच्चा मेरा कंट्रोल से बाहर चला गया, रात भर गेम खेलता है, सुबह लेट उठता है, काम पढ़ाई पे लगता नहीं है। आपने कुछ ऐसा करा ही नहीं उसको, क्योंकि प्यार से ही आप उसको सिखा सकते हो, डांट के नहीं सिखा सकते हो। यू शुड गिव लव टू योर किड्स,
तो आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपके बच्चे की उम्र कुछ भी है, आज से आपने उसको हक करना है। एक बारी करेंगे, किस करना है आपको, राइट? करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं बात बोलूं, आपका टेस्ट, मैं आपको बताता हूं, आप अपने आप को टेस्ट क्लिक कर सकते हो कि आपके बच्चे आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते। मैं आपको बताता हूं। वाओ, शेक इज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। मैंगो शेक। जब आप घर पे आते हो, सुनो ध्यान से मेरी बात को, जब आप घर के आते हो, दरवाजा खुला, अगर आपकी बेटी भाग के दूर से नहीं आती है और हक नहीं करती है, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, आप किसी काम के पापा नहीं हो। आपका बच्चा आपके पास भाग के नहीं आए और आपको हक नहीं कर ले, पापा आ गए, मम्मी आ गई, तब तक आप किसी काम के पेरेंट्स नहीं हो। That should be the love which we should give to our children, right? सोचो कितनी खुशी मिलेगी आपको। कितने लोग आज के बाद कोशिश करेंगे to give love to your kids, to your parents, very important. इससे क्या होएगा? हैप्पीनेस आएगा। आपने देखा कई लोग 6-7 बजे बोलते घर जाना, घर जाना, घर जाना। कुछ लोग रात को 10 बजे ही बोलते हैं घर जाके करना क्या है। है ना डिफरेंस? घर जाके करना क्या है? दैट इज ऑल हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप, राइट? डाइनिंग के नॉर्म्स तय करो। टेबल पे बैठ के ना डाइनिंग पे नॉर्म्स तय करो। मैंने तो किए हुए नॉर्म्स तय। दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, इवन बराक ओबामा और रतन टाटा, इनकी मैंने सुनी है कि ये लोग रात को 8 बजे दुनिया का कोई भी काम हो डाइनिंग टेबल पे होते हैं और इनके बच्चों के और इनकी वाइफ के और इनके खुद के मोबाइल साइड पे रख के फिर डाइनिंग पे बैठते हैं। क्या हम ऐसा रूल्स नहीं बना सकते अपने बच्चों के लिए कि डाइनिंग टेबल पे मोबाइल नहीं आएगा? व्हाई? बिकॉज दिस इज अ फैमिली टाइम। वहां पे बैठ के खाना खाते हुए अच्छी अच्छी बातें करिए। वहां पे बैठ के अपने बच्चों को कुछ अच्छी, उनके गोल्स पूछिए, उनको क्या बनना है, आज क्या हुआ। वाइफ को पूछो आज क्या हुआ, पापा मम्मी से पूछो आज कोई तबीयत खराब तो नहीं, आज मेडिसिन कैसे चल रही है, क्योंकि अगर वो 70-80 से ऊपर है, नेचुरली कोई ना कोई उनका वो चल रहा होता है। या फिर आप पूछा करो पापा मम्मी को, मल्टीविटामिन लिया, सेल एक्टिवेटर लिया, आपको बोला ना ओमेगा 3 लेना है, ज्वाइंट सपोर्ट लो ना, गोडे दुखते हैं, पूछा करो आज लिया कि नहीं लिया। तो ये बहुत बेस्ट समय है शाम का डाइनिंग। शाम का डाइनिंग टेबल आपके परिवार की बेहतरी के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि इधर खाना चल रहा है, इधर ये चल रहा है, और ये ना तो खाना आपको ठीक से लगना है, ना उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको लगनी है, और ना आप देखो ना, आपने नोटिस करा है, आप जो लोग रात को नेटफ्लिक्स देखते हैं, चिप्स का पैकेट रखते हैं अपने पास में, और वो कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। इतना खतरनाक खाना आप खाते हैं। आपने देखा है मूवी में जब आप जाते हो, इतना बड़ा बकेट पॉपकॉर्न का आपको मिलता है, लेकिन पता ही नहीं चलता कहां चला गया। ये सारे खतरनाक फूड हैं, एक जहर की तरह काम करते हैं आपके अंदर, लेकिन हम उन चीजों को नहीं समझ पाते। राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के डाइनिंग टेबल पे बच्चों से पूछो। और सबसे बढ़िया समय, हमारे बहुत सारे लोगों की जनरेशन, अभी जो नई जनरेशन आ रही है, भगवान को नहीं मानते हैं बच्चे, राइट? दे डोंट एग्री, दे डोंट सिट फॉर मेडिटेशन। वो उसको बोलो मंदिर में बैठना है, गुरुद्वारे नहीं जाएंगे वो। तो दिस इज द टाइम टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉड। तो उसको उनको समझाने का सबसे बढ़िया टाइम शाम को। उनके साथ गेम खेल सकते हो आप, उनके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के। मोबाइल आज के बाद, ये 3000 परिवार जो मेरे सामने बैठे हैं आज, ये सब किसी के भी डाइनिंग टेबल पे मोबाइल नहीं होना चाहिए। कितने लोग मेरे को वादा करते हैं आज, कितने लोग मेरे को प्रॉमिस करते हैं, नो मोबाइल, नो बिजनेस, नथिंग ऑन डाइनिंग टेबल। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, गोल्स के बारे में बात करो। ओके, जो आपको परिवार में सबसे ऐसा लगता है कि ये कैसा है यार, ये समझ क्यों नहीं रही बात को, या समझ क्यों नहीं रहा, उसको बिठा के पूछो तुम्हारी जिंदगी के गोल्स क्या है, मैं मदद करूंगा उसको हासिल करने के लिए। आस्क योर वाइफ व्हाट यू वांट, आई विल हेल्प यू फॉर दैट, टू अचीव दैट, राइट? आस्क योर हस्बैंड, आपको जिंदगी में क्या हासिल करना है, मैं सपोर्ट करूंगी आपको ये हासिल करने के लिए। उल्टा ये नहीं होना चाहिए तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी है ना? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, कि अपने सपनों को अपने बच्चों के ऊपर फोर्सली इंपोज मत करो। अपने सपनों को अपनी वाइफ के ऊपर इंपोज मत करो, प्रेशराइज मत करो कि मैं चाहता हूं ऐसा हो, मैं चाहता हूं वैसा हो, नहीं होना चाहिए, राइट? ऐसा करोगे तो आप उनके करियर को, फ्यूचर को खत्म करोगे। आप प्यार से, तरीके से अपने बच्चों को उस फील्ड में ला सकते हो जो आपका ड्रीम है।
लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, राइट? एक मुंबई में एक रियल स्टोरी है, मैंने आपको पिछली बार भी शायद कहीं सुनाई थी, मैं आपको अभी फिर सुनाता हूँ। रियल स्टोरी। एक बच्चा टॉपर रहता था मेडिकल में, टॉपर, प्लस टू में टॉपर, हर जगह टॉप 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 टॉप। उसका सपना था, मैं मतलब ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। आई वांट टू बिकम डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एमबीबीएस एमडी, और देश का सबसे बढ़िया डॉक्टर बनूं। लेकिन उसके पापा का ड्रीम था कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, और पापा ने अपने सपनों को बच्चे के ऊपर थोपा। उसको मुंबई के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया, टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में। रियल स्टोरी है ये, राइट? और वो बच्चा पहले सेमेस्टर में फेल, दूसरे में फेल। वो कॉलेज में एक मजाक बन गया वो बच्चा, वो जो कि आज तक पूरी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज, पहले स्कूल्स में मेडिकल में टॉपर रहा था, क्योंकि उसका पढ़ने का मूड ही नहीं था, उसको डॉक्टर बनना था। पापा का सपना था वो, तो पापा का सपना था तो बच्चों के ऊपर थोड़ी ना फोर्स कर सकते हैं। तो हुआ क्या, एक दिन वो बच्चा कैंटीन में बैठा था, तो सारे उसका मजाक उड़ा रहे थे, ये हमारे बीच में एक फेलियर बैठा हुआ है जो किसी भी पेपर में पास नहीं होता है। और वहीं से उसका एक लेक्चरर गुजर रहा था, तो लेक्चरर ने गुजरा तो उसने बाकी बच्चों को कुछ नहीं बोला, इस बच्चे पे टोंट मारा कि भाई सारा दिन कैंटीन में बैठे रहोगे, कुछ कर लोगे, तुम कभी भी पास नहीं हुए आज तक। तो इस बच्चे को बड़ी चिढ़ मची कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, मैं अपनी फील्ड का मास्टर था, लेकिन ये मेरे सारे इसने मजाक उड़ा रहे। वो उठा और उसने लेक्चरर को रोका, प्रोफेसर को रोका, सर मुझे बताइए जो आपका ये सब्जेक्ट है, जो आप हमें पढ़ाते हो, इसका इंडिया का रिकॉर्ड क्या है, हाईएस्ट रिकॉर्ड बताओ मेरे को। सारे हंसने लग गए। प्रोफेसर बोलता हाईएस्ट छोड़, तू पास हो जा, इतनी बड़ी बात है। सारे मजाक उड़ा रहे हैं, बोले नहीं सर प्लीज मुझे इसका रिकॉर्ड बताओ, फिर मैं देखता हूँ मुझे क्या करना। तो प्रोफेसर ने भारत का हाईएस्ट रिकॉर्ड उसको बताया कि इतने परसेंट, जो आज तक के हाईएस्ट मार्क्स मेरे सब्जेक्ट में कोई इंडिया में लेके आया। इस बच्चे ने अपने दिल पे ले लिया, ये गया लाइब्रेरी में, सारी इससे संबंधित बुक्स इकट्ठी करी, सारी एजुकेशन दिन रात किया, सोया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, और मेरे ख्याल से 1.5 महीने बाद कुछ एग्जाम था, एंड ही ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ इंडिया। उसने भारत का वो रिकॉर्ड उस सब्जेक्ट का तोड़ दिया, इंजीनियरिंग में भी, और प्रूव किया कि मेरी ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करो। आज वो बच्चा किसी छोटी सी दुकान के ऊपर एक छोटी सी नौकरी करता है। अदरवाइज आज वो भारत का कुछ टॉप मोस्ट डॉक्टर्स के अंदर होता, अगर उसके पिताजी उसके ऊपर फोर्स नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते। सो नेवर एवर फोर्स टू योर किड्स। मैं आपको हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहा हूँ आज। वो बच्चा अपने डैडी को किस निगाह से देखता होगा, सोच के देखो ना। पूरे जीवन भर भले ही डैडी डैडी है, लेकिन नहीं, आपको अपने बच्चे को प्यार से मोल्ड करना। अगर आपकी फील्ड इतनी अच्छी है, हमारे यहाँ तो ज्यादातर क्या होता था, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना 35-40 के ऊपर, हमारे पिताजी ने तो एक ही चीज सोची थी, मेरा बच्चा दुकान पे बैठे मेरे साथ, मेरी दुकान संभाल ले, बस इतना ही सपना होता था। क्यों संभाल ले दुकान, तुम्हारी दुकान है बच्चे को अपनी जिंदगी में कुछ और करना है। व्हाई, राइट? और कभी भी सभी इतने पेरेंट्स यहाँ बैठे, कभी भी ये मत सोचो मेरा बच्चा आगे जाके मेरे को ये संभाल लेगा, छोड़ो परे संभालेगा। आप अपना इंतजाम खुद करके रखो, बच्चे ने जो बनना है बनेगा, लेकिन बच्चे को हमें प्यार से उस फील्ड की तरफ मोल्ड करना है, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। डोंट इम्पोज योर रूल्स फोर्सफुली। प्यार से कुछ भी करा सकते हो आप, ओके? उनकी चॉइसेस का ध्यान रखो। आपकी वाइफ को क्या पसंद है उसका ध्यान रखो, आपके हस्बैंड को क्या पसंद है, आपको भले ही वो चीज अच्छी ना लगे, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो उसकी चॉइस है, राइट? आपके बच्चों को क्या चॉइस है उसका ध्यान रखो, आपकी भले वो चॉइस नहीं। आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, भले ही आपको पसंद नहीं है वो, लेकिन उनकी चॉइस का ध्यान रखो। फिर देखो रिलेशनशिप, फिर देखो घर में हगीज और किसेस कितनी हो रही होगी। यू विल लव योर लाइफ, यू विल फील गुड एट योर होम। तो ये तीनों चीजों का बैलेंस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन तीनों चीजों का बैलेंस करने के लिए, मैंने हमेशा बताया 3 हिस्सों में अपने दिन को डिवाइड कर दो। पहला हिस्सा, आप बिजनेस, नौकरी जो भी आप करते हो, डेडिकेटेडली 8 घंटे, उसमें परिवार नहीं आना चाहिए, उसमें सेहत भी नहीं आनी चाहिए। सेहत इन द सेंस कि ये नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हो और सोच रहे हो जिम जाना है, क्लब तो खैर आपका अर्ली मॉर्निंग होता है, उसका तो आपका लेना देना कनेक्शन है ही नहीं, या जो भी है, आप अपने बिजनेस में फोकस करो। बाकी के 8 घंटे बचे, उसमें आपको सोने का टाइम देना है, पूरा संतुष्ट से 6 घंटे 7 घंटे सोना है। और अगर आपको मेरी तरह 4:30 बजे उठना है, तो डेफिनेटली आपको 9 बजे सोना होगा। सिंपल, वेरी सिंपल।
मुझे एक बात बताओ, आप में से ज्यादातर लोग रात को 9 से लेके 11 बजे तक क्या करते हो? कुछ भी तो ऐसा नहीं करते हो जिससे जिंदगी बेहतर हो। क्यों ना फिर 9 बजे सो जाओ, ताकि सुबह कुछ बेहतर किया जाए जल्दी उठ के, है ना? सुबह कुछ अच्छा बेहतर किया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगियों को बदल सकते हैं अगर हम थोड़ा सा बैलेंस करें। तीसरे 8 घंटे और बचे। 8 घंटे बिजनेस, नौकरी, कारोबार, इनकम, 8 घंटे स्लीपिंग, मी टाइम, बाकी के 8 घंटे हॉबीज। कितने लोगों का बचपन में शौक था पेंटिंग बनाना? एनीबॉडी पेंटिंग बनाई थी आपने? ब्रश लेके, ऑयल पेंट लेके आए थे, कहां गया वो अभी? आपने खुद ही गवाया है, पता है? उलझे पड़े हो जिंदगी में क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं करते हो अपने आप को। अगर आप लिखो आज शाम को 4 से लेकर 4:30 बजे तक मुझे पेंटिंग बनानी है, आई प्रॉमिस यू आपका आधा घंटा निकल जाएगा। राइट? नंबर 2, कितने लोगों का बचपन में शौक था म्यूजिक बजाना? एनीबॉडी म्यूजिक लवर्स? गाना बजाना। किधर है आपका माइक? कहां गया माइक? अरे घर में कमरा बंद करके माइक पे शौक तो पूरे कर लो। आई प्रॉमिस यू, अगर आप लिखो आज 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मैंने कमरा बंद करके म्यूजिक बजाना है, आई प्रॉमिस यू आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा, आपकी माइंड हैप्पीनेस भी बढ़ जाएगी और आपका रिलेशनशिप भी बड़ा अच्छा होगा। ये छोटी छोटी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। यहाँ पे तो एक ऐसा फिलॉसफी है, एक सब्जेक्ट में फेल, तीनों में से बाकी 2 में भी फेल। तो आपको तीनों को बैलेंस करना जरूरी है। कितने लोगों ने बचपन में स्टैम्प्स इकट्ठे करे, कॉइन्स इकट्ठे करे? कॉइन्स और स्टैम्प्स, कितने सारे लोग हैं देखो, कहां गए वो स्टैम्प्स और कॉइन्स? गायब हो गए। क्यों? अब कहां? क्यों? अब जिंदा नहीं रहे क्या? अभी तो कर सकते हैं उसको, इफ यू कीप योर टाइम। ये जो 8 घंटे बचे हैं ना, ये हॉबीज, फैमिली, फ्रेंड, सोशल सर्विस, इन सब चीजों के ऊपर है ये दो, जो आपके बाकी के 8 घंटे। राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर लाइफ, ताकि आज आपकी जो भी उम्र है, आज से 20 साल बाद, ध्यान से सुनिएगा, आज से 20 साल बाद जो भी आपकी आज उम्र है, आपके पास पैसा बहुत सारा हो, आपके पास सेहत जबरदस्त हो और आप खुशियों के समुद्र में नहा रहे हो परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, और एंजॉय कर रहे हो। ये लाइफ इज एक्चुअल अ लाइफ। लिव योर लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आज इस क्लब के अंदर आप सोच के देखिए, आप एक अच्छे कोच बन सकते हैं। ओके? आप अपने लोगों की मदद करते हुए, आप अपने जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, वो आपको थोड़ा और मदद मिल सकती है, आपको सपोर्ट। आपने कोच से बात करिएगा कि अगर मैं 4-5 लोगों को बात करूं तो मेरे को थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, ये क्वेश्चन पूछिएगा। इट इज देयर। आपको वो बताएंगे कि अगर आप 5 से 10 लोगों को मदद कर दोगे तो आपका खुद का न्यूट्रिशन ऑटोमेटिकली उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यू आर हेल्पिंग पीपल। रिवॉर्ड्स है, कंपनी हमारी रिवॉर्ड्स देती है कि आप जितने ज्यादा लोगों को मदद करोगे, आप उतने ज्यादा आपको रिवॉर्ड्स देंगे। तो आप इन रिवॉर्ड्स के बारे में कोच को बात करिए। और मैंने आपको बोला है कोच की जिंदगी में आई है। सोचो ना, मैं एक कोच बना 2002 में, तब मैं पायलट भी था। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे को समझनी है, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी क्योंकि पापा मेरे ट्रक ठीक करते थे, मैकेनिक थे। मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। 7 भाई बहन, कोई भी 10वीं क्लास से ऊपर नहीं गया, 10th से ऊपर नहीं गया। मुझे भी 10वीं के बाद दुकान पे लगा लिया गया। लेकिन जब से मेरी जिंदगी में ये कोच वाले लाइफ करियर आया, हम लोग 95 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे आके सीखा। सबसे पहले सीखने में कसर नहीं छोड़ी, कोई ट्रेनिंग कुछ भी मिस नहीं किया। जिधर भी हो, वो चाहे वो ट्रेनिंग बैंगलोर में है, चाहे लुधियाना में आई, चाहे पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान में नहीं है, चाहे वो अमेरिका में आई, चाहे वो दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे आई, वी वर देयर इन ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते थे, हम ट्रेनिंग लेने के लिए अमेरिका जाते थे। हमारे रिश्तेदार बोलते थे पागल हो गए हो, ट्रेनिंग लेने के लिए अमेरिका जा रहे हो, ट्रेनिंग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। लेकिन उनको नहीं मालूम था हमारा मिशन कितना बड़ा। ओके? तो कहां हम साइकिल पे थे और कहां आज हम बेस्ट ऑफ द कार चलाते हैं। 80 से ज्यादा देश मैं घूम चुका हूँ हर्बल न्यूट्रिशन से। अमेरिका, यूरोप बहुत बार गया हूँ। ये सारी चीजें छोटी हैं, इससे ज्यादा मेरा पारिवारिक रिलेशन कितना अच्छा है। मेरे बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स मेरे से बहुत प्यार करते हैं। उससे अच्छी चीज मेरे पास समय ही समय है। ओके? मेरे पास समय ही समय है। उससे अभी अच्छी चीज कि मैं एक ऐसा लीडर बना, एक ऐसा नेतृत्व मैंने सीखा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से, कि मैं आज, मेरा कल और आज इवेंट चल रहा है। मैं 95 कंट्रीज को सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। 95 कंट्रीज के सामने ऐसा आपको मौका मिल सकता है। आज जो चीज पॉसिबल नहीं लग रही है, एक दिन आपको वो बहुत इजी लगेगी। हमेशा याद रखो, आज जो चीज पॉसिबल नहीं लग रही है,
वो एक दिन बहुत इजी लगेगी। सिर्फ बीच का रास्ता है लर्निंग एंड एक्शन, लर्निंग एंड एक्शन, लर्निंग एंड एक्शन, दैट्स ऑल, राइट। आपके सपनों के और आपके बीच में जो गैप है ना, वो सिर्फ सीखना और काम करने का गैप है, दैट्स ऑल। वो आपकी सफलता आपको मिलेगी 100%। लेकिन यहाँ पे एक बेहतरीन कोच कैसे बन सकते हैं? जितने ज्यादा लोगों की मदद हम करते हैं उसको बेहतरीन कोच बोला जाता है। तो एक दिन मैं आया था, मैं अकेला आया था और मैंने ये काम यहाँ पे शुरू किया। आज करीब 2.25 लाख कोचेस को मैंने बनाया। और ये कोचेस कौन बने? जो पहले एज अ क्लब मेंबर मेरे पास आए थे, वजन कम करने आए थे, फिटनेस के लिए आए थे। फिर ये इन लोगों को रिजल्ट आने के बाद मैंने बोला लोगों को मदद करो तो मैं आपको कोच बनाता हूँ। 2.25 लाख लोग कोच बने मेरी टीम के अंदर। कैन यू अमेजिंग? और ये सारे के सारे लोग कोच बनने नहीं आए थे, आप ही की तरह सेहत अच्छी करने आए, आप ही की तरह कुछ करने आए थे। इन्होंने एक एक घंटा निकालना शुरू किया अपने दिन के काम में से, किचन में से 1 घंटा निकाल लिया, अपने कारोबार में से 1 आधा घंटा निकाल लिया, थोड़ा टाइम इधर देना शुरू हुआ, ट्रेनिंग अटेंड करनी शुरू करी। और आज इन 2.25 लाख कोचेस की मदद से मैं 25 से 30 लाख लोगों की जिंदगी बदल पा रहा हूँ, जो हमारे क्लबों में आ रहे हैं। ये जो आप क्लब देख रहे हैं ना यहाँ पे, छोटा सा क्लब, अभी तो 3000 लोग ही हैं यहाँ पे 3 जूम के ऊपर। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज ऐसे हजारों क्लब्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। आप देखो कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो आपको फैमिली टाइम ज्यादा देने को दे? शायद कोई नहीं है। आपको पूरा टाइम अपने बिजनेस नौकरी पे देना पड़ता है। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें आपका कोई बॉस नहीं? बहुत कम प्रोफेशन है ऐसे जहां पे आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं, जहां आपको कुछ हो नहीं। हमारा प्रोफेशन, हमारा ना कोई कोच, हमारा कोई सीनियर, मतलब जो कोई बॉस नहीं है, हमारा खुद का ये है। हम जितने लोगों तक पहुंचेंगे उतना अच्छा हम सक्सेस करेंगे। हमारा जीवन हमारा अपना है। हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, हम लोग फैमिली लाइफ एंजॉय करते हैं, हम लोग अपनी फिटनेस को मेंटेन किए हुए हैं, हम लोग लीडरशिप सीखते हैं। तो हमने जो भी काम करते हैं जिंदगी में, वो सारा हमारी जिंदगी को बेहतर करता जा। दैट इज वेरी अमेजिंग। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विश एवरीवन, आप जितने भी लोग इस क्लब में, आपने मुझे आज एक वादा करना है। ऑफ कोर्स आप हर गुरुवार को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सेशन में लेके आए ताकि हम लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेके आए। लेकिन आप मुझे सभी लोग वादा करेंगे कि कल आप कम से कम एक व्यक्ति को आपके क्लब में लेके आए, या आपका फ्री ट्रायल है तो उसमें लेके आएंगे। कौन कौन मेरे को वादा करता है? मिनिमम 1 पर्सन आप लेके आए, राइट? आई प्रॉमिस यू, हर एक चीज एक से शुरू होती है, हर एक चीज एक से शुरू होती है, राइट? एनी बिग बिजनेस, एनी बिग बिल्डिंग पहली ईंट से शुरू होती है। कोई भी लंबा सफर पहले कदम से शुरू होता है। कोई भी पहला 50 किलो वजन कम करना शुरू करता है कोई बंदा, पहली शुरुआत पहले शेक से होती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1। सो आप मेरे को आप वादा करेंगे कि कल आप हमारे क्लब में, मैंने 1 बोला है, आपको ये बोलना चाहिए सर छोड़ो 10 लेके आऊंगा कल, लेकिन 10 लाने के लिए 70-80 लोगों से बात करनी पड़ेगी। 1 को लाने के लिए 4-5 लोगों से बात करनी पड़ेगी। सभी नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा, कोई भी नहीं आएगा ऐसा नहीं। इट इज ऑल अबाउट योर एफर्ट्स, योर डेडिकेशन, कितना आप लोगों को मदद करने का जरिया बनते हैं और कितना आप कोशिश करते हैं कि मैं 2 या 3 लोगों को क्लब में इंट्रोड्यूस करूं, उनको क्लब मेंबर बनाऊं और अपने कोच को पूछूं मुझे कोच कैसे बनना। वो जर्नी तक सभी लोग अपना डेडिकेटेडली कोशिश करें, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी एंड बैक टू द एमसीज ऑफ ऑल द न्यूट्रिशन क्लब। सो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अटेंड किया है सेशन। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। So thank you